राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम सभी भक्तजन रसिक ब्रज के रसिक भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री जी की अत्यंत कृपा से, प्रिया जी की महिमा से हम राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। प्रिया जी की अत्यंत कृपा से कल तक हमने यह श्रवण किया कि उनका नाम चाचा जी क्यों पड़ा, सब उनको चाचा जी कह के क्यों पुकारते हैं। फिर हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार चाचा जी को वृंदावन धाम छोड़कर फारुखाबाद कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उस बीच यवन लोग बहुत ही आक्रमण कर रहे थे धाम पर, तो उसी कारणवश उनको जाना पड़ा। वहाँ पर वे नरेश बहादुर सिंह के यहाँ रहे 6 वर्ष तक। फिर उनके अंदर श्री धाम वृंदावन के लिए इतना विरह, इतना असहन विरह पैदा हुआ कि प्रभु ने उनकी उस विनती को स्वीकार कर लिया और फिर उन्हें श्री धाम वृंदावन में ससम्मान बुलवा लिया। अब जब हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, जब हृदय में प्रेम की भावना आती है, तब हृदय से प्रेम के प्रतीकात्मक शब्द निकलने लगते हैं और प्रेम के प्रतीकात्मक शब्दों में प्रेम के ही अनंत रूप और गुण का आख्यान होता है, जो कि प्रेम को बताता है। इस प्रेम गोदान को ही रसिकों ने वाणी कहकर बताया है, जो रसिक जनों की वाणी है, हरिवंश महाप्रभु जी की वाणी है, महावाणी है, सेवक वाणी है। ये जो भी वाणियाँ हैं, यही सब प्रेम के शब्द हैं, जिससे हम प्रेम को समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है इन सारी वाणियों का हमें नित्य पाठ करना चाहिए। तो एक बार की बात है, गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी ने चाचा जी को आज्ञा दी कि तुम कुछ प्रभु का यशगान करके सुनाओ। किंतु उस वक्त चाचा जी के प्रतिभा का प्रस्फुरण, यानी कि उनमें पद की रचना करने की भी क्षमता नहीं आई थी, तब उनके पास सामर्थ्य नहीं था बोलने का। तो इससे गुरुदेव जी ने कहा कि अगर तुम्हें कोई पद ही रचना नहीं करने आता तो तुम्हें तो गंगा जी में डूब मरना चाहिए, ऐसा कहा, यहाँ से चले जाओ। जब गुरु की आज्ञा सुनी, दुखी हुए और दुखी होकर श्री यमुना महारानी में जाने लग गए, डूबने लग गए। परंतु महारानी जी ने कृपा की और क्या हुआ, उनके लिए यमुना जी एकदम जैसे कि वो उसमें डूब नहीं पाए, वो डूबना प्रयास करने पर डूब नहीं रहे। प्रिया प्रियतम की ऐसी कृपा हुई कि अब उनके मुख से अपने आप ही वाणी निकली जा रही है, कुछ भी प्रिया प्रियतम का यशोगान अपने आप हो रहा है, कुछ खुद से रचना करने की आवश्यकता नहीं हो रही। यही होती है कृपा की बात, जब कृपा होती है तो खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। श्री प्रिया जो कृपा कर दे तो सब अपने आप हो जाता है। तो आज उन पर कृपा हो गई। फिर वे श्री अपने सतगुरुदेव भगवान के पास आए और फिर वहाँ पर उन्हें पद श्रवण करवाया, उन्हें पद सुनाया, जिन पदों को सुन श्री गोस्वामी जी प्रसन्न हुए। श्री राधा वल्लभ लाल जी के पदों का गायन किया। फिर श्री गुरु कृपालु चाचा वृंदावन दास जी के कंठ से अब वाणी का प्रभाव हो ही रहा था, बंद ही नहीं होता था। अब तो चाचा जी इतने सिद्ध हो गए थे कि दिन रात जो भी लीला देखते वैसे ही उसे बोल दिया करते थे। उनकी रस में सिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि अगर स्वप्न होता, उस स्वप्न में प्रिया प्रियतम की कोई भी लीला हो रही हो, तो जब वो जागृत होते स्वप्न से, तो वो जो उन्होंने लीला देखी है वो बस चित्र मात्र रह जाती थी। तो उन लीलाओं को स्मरण करके वो स्वयं से बड़े सुंदर सुंदर पदों की रचना कर दिया करते थे, जो कि स्वप्न विलास नामक ग्रंथ में रचित है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि वे स्वप्न में जो लीलाएं देखते थे उन्हें उन्होंने
इसी ग्रंथ स्वप्न विलास में रचा है। ऐसे चाचा जी द्वारा बहुत से ग्रंथों की रचना हुई, जैसे कि उन वे 6 वर्ष जहाँ पे रुके थे भरतपुर नरेश सुजान सिंह के यहाँ, तो वहाँ पे निवास करके उन्होंने हरि कला बेली नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी। और वहाँ पर यमुना प्रताप बेली की भी रचना की। ऐसी बहुत से ग्रंथों जैसे विवाह मंगल बेली, अष्टयाम सेवा समय प्रबंध, श्रीहित रूपलाल चरित बेली, जो कि एक प्रमाणित इतिहास ग्रंथ है, जिसकी रचना उन्होंने काम वन में स्थित राधा वल्लभ जी के मंदिर के निकट ही काशी राम नामक रसिक जी के घर में ही रहकर पूर्ण की थी। वृंदावन जस प्रकाश बेली, ये सब जो है युगल प्रीति प्रकाश पच्चीसी, जिस बहुत ऐसी सुंदर सुंदर ग्रंथों की उन्होंने रचना किया। अरे तो उन्होंने 4 लाख पदों की रचना की है, तो ये सब ग्रंथ तो उसी में है। चाचा जी अब वृंदावन का वास करते हुए कई स्थलों पे साधना किया करते थे। तो स्थलों स्थलों पे साधना करते करते उन्होंने एक और ग्रंथ की रचना करी। उसका नाम है ईष्ट पद बंदन बेली। इस नाम की ग्रंथ की रचना की, जिसमें चाचा जी ने लिखा है कि परमेष्ठ षष्ठ श्यामा श्याम ने वृंदावन के कौवरी वन में स्थित दनावल कुंड है, उसी के किनारे पे श्री चाचा जी को कदम वृक्ष लगाने की आज्ञा दी थी, जिसको चाचा जी ने पूरा भी किया था और वहीं पर कदम के वृक्ष को लगाया था। वहाँ कदम का वृक्ष आरोपण करके उन्होंने पद भी गायन किया था। फिर कदम वृक्ष का आज भी सब लोग दर्शन करते हैं। चाचा जी ने पूरे ब्रज 84 कोस का भ्रमण भी किया था। गोस्वामी कृष्णचंद्र जी के सेव्य स्वरूप में श्री राधा मोहन जी के मंदिर में ही रसिक भक्तों की प्रेरणा से ही उन्होंने सेवक भक्ति परचावली और सेवक जस विरादवली नाम के 2 ग्रंथों की भी रचना की थी। तो इस प्रकार चाचा जी ने अपना जो पूरा जीवन था उसे श्यामा श्याम की दिव्य चिंतन और लीला गान में लगा दिया, वह उसी में रहे। इस प्रकार श्री चाचा जी ने 180 से ऊपर ग्रंथों की रचना की। बहुत सारे उसमें वाणियाँ प्राप्त होती हैं, वाणियाँ की भी रचना की। फिर अब हम चाचा जी की लीला संवर्णन लीला देखेंगे। चाचा जी निकुंज में गमन उनका फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को वृंदावन के प्राण सेवा कुंज में बड़ी विचित्र रीति यानी बड़ी विचित्रता से हुआ था। क्या हुआ? फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन सेवा कुंज में जैसे पहले की परंपरा की तरह प्रचलित समाज गायन कर रहा था। बहुत आनंद उल्लास उस वक्त हो रहा था। सभी रसिकों के साथ चाचा जी भी समाज गान में तल्लीन थे। वे भी समाज के संग गा रहे थे और वह सबके समक्ष रास लीला में तन्मय थे। वो उस रास लीला को अनुभव कर रहे थे। तो उस लीला को अनुभव करते करते वो अपने निज स्वरूप का चिंतन करते रहे। फिर वे शरीर सहित वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और सीधा श्री प्रिया प्रियतम की लीला में आविष्ट हो गए। तो उनके स्थान पर उनका एक उत्तरई प्राप्त होता है। तो जब इस घटना को श्री हितनाथ बिंदु परिवार ने सुना तो वे सेवा कुंज में वहीं पर जहाँ पर श्री चाचा जी निकुंज का गमन हुआ था उनका, वहीं पर उन्होंने स्मारक स्थल निर्मित किया और पूर्व परंपरा से जो प्रचलित था उसी दिन आज वहाँ पर महोत्सव होता है। कौन से दिन पर? 8 दिवसीय श्री चाचा जी के लिए 8 दिवसीय स्मृति महोत्सव के रूप में होता है। आइए हम सब बहुत सुंदर सा श्री चाचा जी का एक
पद श्रवण करके फिर विराम देते हैं। प्रियतम रहे प्रिया मन लिए, प्रिया लिए मन पी को। प्रियतम रहे प्रिया मन लिए, प्रिया लिए मन पी को। सखी रहे दोन मन लिए, रंग बैठे अतिनी को। सखी रहे दोन मन लिए, रंग बैठे अतिनी को। प्रियतम रहे प्रिया मन लिए, प्रिया लिए मन पी को। सखी रहे दोन मन लिए, रंग बैठे अतिनी को। यहाँ पे श्री चाचा जी कह रहे हैं कि जो श्री ठाकुर जी हैं, जो प्यारे जू हैं, वो प्यारी जू को सदैव मन में लिए रहते हैं, श्री प्रिया जू को हमेशा अपने मन में बैठाए रहते हैं। और जो हमारी स्वामी जू हैं, राधिका जू हैं, वो तो नित्य ही श्री श्याम सुंदर को अपने मन में बैठाई रहती हैं, अपने पी को रखी रहती हैं। परंतु जो सखियाँ, इनकी बात ही अलग है। सखियों तो अपनी ही बात है। सखियाँ तो दोनों ही प्रिया प्रियतम को अपने मन में बसाई रहती हैं और उस सुंदर से प्रेम को देखती हैं, निहारती हैं। जो प्रिया प्रियतम है, उनकी उस सुंदर सी प्रतिमा को अपने मन में लिए रहती हैं। जिस प्रकार जो चातक होता है वो वर्षा के रस को पाता है, उसी प्रकार जो प्रिया जू की सखियाँ हैं, वो प्रिया प्रियतम के उस रस को पान करती हैं और बड़ी उस रंग रस को बरसाती हैं। अब क्या कहते हैं श्री चाचा जी? कानन छवि नित नई दिखावे, प्रेम बड़े नित ही को। कानन छवि नित नई दिखावे, प्रेम बड़े नित ही को। वृंदावन हित रूप विहारिणी, सकल तिनय सिरती को। वृंदावन हित रूप विहारिणी, सकल तिनय सिरटी को। प्रियतम रहे प्रिया मन लिए, प्रिया लिए मन पी को। सखी रहे दोन मन लिए, रंग बैठे अतिनी को। चाचा जी कहते हैं कि युगल सरकार नित्य ही वृंदावन की कुंजों में छवि दिखाते हैं और प्रेम नित्य नित्य बढ़ाते रहते हैं। अपनी उस सुंदर सी छवि को श्रीधाम वृंदावन में सभी सखियन को दिखाते हैं और इस प्रेम रस को बढ़ाते ही जाते, नित्य ही बढ़ाते ही रहते हैं। कभी लीला समाप्त नहीं होती। श्री हित वृंदावन दास जी यह कहते हैं कि नित्य विहारिणी हमारी स्वामिनी जी, हमारी लाडली, हमारी श्री राधिके जू समस्त गुणों की खान है एवं सबकी सिर मोर है। हमारी प्यारी जू जय हो जय हो। हमारी प्रिया जू समस्त गुणों की खान है और हमारे लिए सिर मोर है। ये हमारी प्रिया जू का वर्णन श्री चाचा जी श्री हित वृंदावन दास जी करते हैं। तो श्री प्रिया जू की कृपा से आज हमने एक और ब्रज के महान रसिक संत श्री हित वृंदावन दास चाचा जी के पावन चरित्र को श्रवण किया। लाडली जू की कृपा से जब लाडली जू कृपा करती हैं तो वो ऐसे प्रेम रस को अपने भक्तों को श्रवण करवाती हैं और उस प्रेम रस को, उन भक्त चरित्र को हम भक्तजन उसका रस पान करते हैं। जो इस रस का पान करता है वही जाने कि क्या स्वाद होता है। श्री जी ऐसे ही कृपा बरसाते रहें और हम इतने सुंदर सुंदर भक्तों के चरित्रों को, उनके पदों को, उनकी कैसी रहनी हुई सब श्रवण करते रहें। ऐसे
प्रियाजू हमेशा कृपा हम पर बरसाए रहें। फिर प्रिया प्रियतम के निकुंज में एक दिन हम भी जाएंगे। तो प्रिया जू की कृपा से, लाडली जू की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। कल जैसी श्री जी कृपा करेंगी हम रसिक संतों के चरित्र को श्रवण करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।